अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक मैन न्यूज़। मैं हूं अबू अब्दुल्ला। आज की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं उस्मान करलूच सीरीज में आने वाली एक अहम तारीखी शख्सियत के हवाले से, जिसका जिक्र तवातर से उस्मान करलूच सीरीज में सुनने को मिल रहा है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गे हातू के बारे में। ये तो आप जान ही चुके होंगे कि गे हातू अनातोलिया का गवर्नर है, लेकिन इससे आगे इस सीरीज में अभी तक इसके मुतालिक कोई तफसीलात मुयस्सर नहीं आई। आइए मिलकर जानते हैं कि गे हातू था कौन। लेकिन सबसे पहले मेरी तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर कीजिए। साथ ही अपने प्यारे से कमेंट्स भी करें। गे हातू अल खानी सल्तनत का 5वां फरमारवां और अबाका खान का तीसरा बेटा था। दोस्तों, अबाका खान हलाकू खान का बेटा था। हलाकू खान जो कि चंगेज खान का पोता और तवल्ली खान का बेटा था। बात आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि अल खानी सल्तनत क्या थी। अल खानी सल्तनत की बुनियाद 13वीं सदी ईस्वी में चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने रखी, जिसमें ईरान के अक्सर और बेशतर हिस्सों के अलावा मौजूदा इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की के इलाके शामिल थे। हलाकू खान ने अपना खिताब चूंकि अल खान यानी मातहत खान रखा था, जिसकी बदौलत ये सल्तनत अल खानी कहलाई। जबकि गे हातू जो कि इस सल्तनत का 5वां हुक्मरान था, जिसका दौरे हुकूमत 1291 ईस्वी ता 1295 था। गे हातू एक मंगोली लफ्ज है जिसके मायनी है हैरत ज़दा होना। गे हातू ने अपनी जिंदगी का आगाज बतौर मुंतज़िम किया और बाद कामयाबी के जीने तय करता हुआ 1291 में बादशाह बनने में भी कामयाब हुआ। 1281 में अल खानी सल्तनत का फरमारवां अबाका खान की मौत के बाद उसका बेटा अहमद तैकुदार तख्त नशीन हुआ, जो पहले ही दौलत इस्लाम से मालामाल हो चुका था, जिसने मुगलों की कुफरिया रस्मों को मिटाया और आईन इस्लाम को तरवीज देने की कोशिश की। सन 1283 में 3 साल दौरे हुकूमत के बाद अहमद तैकुदार के भाई अरगोन खान ने एक साजिश के तहत मंगोल उमरा के साथ मिलकर अपने भाई अहमद तैकुदार की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और उनको शहीद कर दिया, जिसके बाद अरगोन खान तख्त नशीन हुआ। अरगोन खान के एक सादुल्ला नामी वजीर, जो असलन यहूदी था, के मशवरे से अरगोन खान ने हर शहर में मुसलमान उलमा के कत्ल का हुक्म जारी किया। अरगोन खान ने अपने दौरे हुकूमत में गे हातू को अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की का गवर्नर मुकर्रर किया, जिसने न सिर्फ ये काम बाखूबी सर अंजाम दिया, बल्कि उसने सल्जोकी हुकूमत और तमाम तुर्क कबाइल पर भारी टैक्स नाफिज करते हुए उनकी तमाम बगावतों का भी किला कमा किया, जिसमें 1288 ईस्वी में सल्जोकी हुकूमत और अमीर करमान की बगावत काबिल जिक्र है। अनातोलिया में ही इसे अपने भाई अरगोन खान की अचानक मौत की खबर मिली, जो एक लाइलाज मर्ज में मुब्तला होकर सन 1291 में फोत हुआ, जिस पर गे हातू ने फौरन अपना पड़ाव ख़त्म करके आज़रबाईजान की तरफ कूच करने का फैसला किया। जैसे ही तुर्क कबाइल को ये खबर मौसूल हुई कि गे हातू ने अपना पड़ाव ख़त्म करके आज़रबाईजान की तरफ कूच कर रहा है, तो तमाम तुर्क कबाइलों ने बगावत का ऐलान कर दिया। अनातोलिया में बगावत की खबर सुनते ही गे हातू ने कूच का इरादा मुस्तरद करते हुए तुर्क कबाइल पर हमला कर दिया। बरवक्त कार्रवाई करते हुए गे हातू तुर्क कबाइल की बगावत को फरू करने में कामयाब हो गया और अपने एक सलार स्टूरनोयान को अनातोलिया का गवर्नर मुकर्रर करके आज़रबाईजान रवाना हो गया। 29 मई 1292 ईस्वी को आज़रबाईजान पहुंचा तो अल खानी उमरा और सल्तनत के उम्मीदवारों को आपस में दस्तगिरबां पाया। उसने अज़रबाईजान में दाखिल होते ही अल खानी सल्तनत पर कब्जा कर लिया और ऐसे नाजुक दौर में जब वहाँ एक वबाई मर्ज फूट पड़ा और आपस की दस्तगिरबां करते अल खानी ममलूक और उनसे जंगों के नतीजे में अल खानी सल्तनत के हालात मजीद बिगड़ते चले गए। 1294 ईस्वी में गे हातू खान ने मुल्क में माली बद इंतजामी में काबू पाने के लिए चांदी या सोने के सिक्कों से तिजारत पर पाबंदी आयद की और पहली दफ़ा याद यानी कागजी रकम को मुतारिफ कराया, लेकिन उसके ये इंतजामात भी मुल्क से माली बदहाली को ख़त्म न कर सके। माली बदहाली को बहाना बनाकर मंगोल रहनुमाओं ने एक साजिश के तहत गे हातू के चाचाजाद भाई बैदो खान के साथ मिलकर
حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ مورخین اس بغاوت کی ایک وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ارغون خان کے برعکس گے ہاتھو مسلمانوں اور خاص کر مسلمان شیوخ اور علماء کرام کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا اور ان کا احترام کرتا تھا، جبکہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ گے ہاتھو نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کو مسلمان ہونے کے جرم میں ہی اپنی سلطنت اور زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ 24 مارچ 1295 عیسوی کو منگول امرا نے بائدو خان کے ساتھ مل کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا چچا زاد بھائی بائدو خان بن ترکائی خان بن ہلاکو خان تخت نشین ہوا۔ حاکم خراسان شہزادہ غازان خان بن ارغون بن اباقہ خان، جس کا اسلامی نام محمود خان تھا، جو اسلام قبول کر چکا تھا، اس نے بائدو خان پر فتح حاصل کر کے اسے قتل کرا دیا۔ خود 1295 میں الخانی سلطنت پر تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد میں اسلام نے منگولوں کے اندر خوب رواج پایا۔ یہاں پر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔